महाभारत का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, यह रिश्तों, धर्म, कर्तव्य और भावनाओं की जटिल गाथा थी। इस युद्ध में ऐसे अनेक क्षण आए जब हृदय कांप उठता है, आंखें नम हो जाती हैं और आत्मा मौन हो जाती है। ऐसा ही एक क्षण था जब युद्ध के मैदान में कर्ण घायल होकर धरती पर गिरा और अर्जुन ने उसे अंतिम बार देखा। कर्ण सूर्यपुत्र दानवीर, अद्वितीय योद्धा और एक ऐसा पुरुष जिसने जीवन भर अपमान और तिरस्कार झेले, लेकिन कभी भी अपने असूलों से पीछे नहीं हटा। और अर्जुन इंद्रपुत्र, धर्मराज का पुत्र, श्री कृष्ण के नेतृत्व में पांडवों का प्रमुख धनुर्धर, जिसने धर्म के मार्ग पर चलकर अपने भाइयों का न्याय दिलाने का संकल्प किया। कर्ण का पतन और अर्जुन का संशय। युद्ध का 17वां दिन। कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। यह युद्ध का सबसे भयंकर क्षण था। दोनों में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। कर्ण का रथ श्री कृष्ण के ब्रह्मास्त्रों से बार बार विचलित हो रहा था और तभी जब कर्ण का रथ जरा सा धरती में धंस गया, वह नीचे उतरकर रथ का पहिया निकालने लगा। वह क्षण नियमों के अनुसार युद्ध विराम का था। कर्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह धर्म नहीं है कि कोई योद्धा ऐसे समय पर वार करे जब उसका ध्यान रथ के पहिए में अटका हो। मुझे पहिया निकालने दो, फिर तुम मुझसे युद्ध करो। पर श्री कृष्ण बोले, जब द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया जा रहा था तब धर्म कहाँ था? जब अभिमन्यु को 6 महारथियों ने मिलकर मार डाला तब नीति कहाँ गई थी? श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने शस्त्र उठाया, उसने बाण छोड़ा और वह बाण सीधा कर्ण के वक्षस्थल को चीरता हुआ चला गया। उस समय युद्ध भूमि मौन हो गई थी। रथों की गर्जना, घोड़ों की टापें और शंखनाद सब जैसे थम गए थे। बस एक श्रावास थी जो टूट रही थी, कर्ण की। अर्जुन जो कि विजयी हुआ था, अब असहज महसूस कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने देखा कि वह योद्धा जो जीवन भर अकेला लड़ा, आज भी अकेला पड़ा था। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी थी। अर्जुन धीमे धीमे कर्ण के समीप पहुंचा। कर्ण की आंखें अध खुली थी, होठ सूखे हुए थे, पर चेहरे पर अब भी तेज था। कर्ण हल्की मुस्कान के साथ बोले, अर्जुन, तुमने अपने धर्म का पालन किया है, मेरे लिए यही पर्याप्त है। अर्जुन की आंखें और भर गई। वह धीरे से कर्ण के पास बैठ गया, जैसे कोई छोटा भाई अपने बड़े भाई के अंतिम क्षणों में पास बैठता है। सत्य का उजागर होना। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब समय आ गया है कि तुम सत्य जानो। यह कर्ण जिसे तुम जीवन भर शत्रु समझते रहे, वही तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था। यह सुनकर अर्जुन को मानो बिजली का झटका लगा। उसका पूरा शरीर कांप उठा। क्या ये मेरे भाई हैं? अर्जुन की आवाज टूट रही थी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हाँ, कुंती का ज्येष्ठ पुत्र सूर्यपुत्र कर्ण। उसे जन्म के तुरंत बाद त्याग दिया गया था। जीवन भर वह अपनी पहचान के लिए जूझता रहा और जब वह पहचान मिली तो शत्रु के रूप में। अर्जुन स्तंभ रह गया। उसने फिर कर्ण की ओर देखा। कर्ण अब भी मुस्कान लिए हुए पड़ा था। भैया, यह शब्द अर्जुन के मुंह से पहली बार निकला। कर्ण की आंखें नम थी, उसकी सांसें धीमी होती जा रही थी। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ भैया, तुमने जीवन भर अपमान सहा, मैं कुछ नहीं कर पाया। कर्ण ने धीरे से अर्जुन का हाथ पकड़ा। नहीं अर्जुन, मेरा जीवन एक यज्ञ था, मैंने अपना सब कुछ दान कर दिया, अब प्राण भी। अगर तुमने मुझे मारा है तो यह केवल मेरे कर्मों का फल है, तुम दोषी नहीं हो। अर्जुन का हृदय जैसे फट रहा था, वह फूट फूट कर रोने लगा। अंतिम इच्छा और विदाई। अर्जुन ने कर्ण से पूछा, भैया, आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताइए। कर्ण ने शांत स्वर में कहा, बस एक ही इच्छा है अर्जुन, जब इतिहास लिखा जाए तो मुझे कलंकित न करना। मुझे दुर्योधन का मित्र कहा जाए, लेकिन मेरी निष्ठा, मेरी दानशीलता, मेरे त्याग को भी याद रखा जाए। अर्जुन ने वचन दिया, मैं वचन देता हूँ भैया, तुम्हारा नाम सदा सम्मान से लिया जाएगा, तुम्हारा त्याग अमर हो जाएगा। कर्ण ने आंखें मूंद ली। उसकी सांसें थम गई। सूर्यपुत्र अब सूर्य की ओर लौट गया था। अर्जुन का पश्चाताप। अर्जुन देर तक वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अपने भीतर टूट चुका था। उसे अब विजय की कोई प्रसन्नता नहीं थी। कर्ण का वध भले ही रणनीति से भरा हुआ था, पर वह एक भाई की मृत्यु थी। अर्जुन को अब यह समझ आया कि यह युद्ध केवल भूमि और राज्य का नहीं था, यह आत्माओं का संघर्ष था। वह उठा और श्री कृष्ण से कहा, मुझे नहीं चाहिए कोई राज्य, मैं अपने भाई को खो चुका हूँ। श्री कृष्ण ने उसे समझाया, अर्जुन, यह समय भावनाओं से नहीं धर्म से सोचने का है। कर्ण ने स्वयं अपने जीवन को यशस्वी बना दिया। उसका नाम अमर रहेगा तुम्हारे कारण। कर्ण की मृत्यु का दृश्य महाभारत का सबसे भावुक और मार्मिक क्षण है।
यह हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक अनकही पीड़ा होती है। कभी कभी जिन्हें हम शत्रु मानते हैं वही हमारे अपने होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अपने धर्म अपने मूल्यों को कभी न छोड़ो। कर्ण यही संदेश देकर गया। अर्जुन ने अपने जीवन की सबसे बड़ी विजय पाई थी, लेकिन सबसे बड़ी हार भी उसी दिन हुई थी, क्योंकि उस दिन उसने एक योद्धा को नहीं बल्कि अपने भाई को खो दिया। धन्यवाद।